आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार हुए हैं। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु दिल्ली में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिष्मती, बचपन का नाम बैजनाथ। ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का क्या नाम था। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पिता को इनके जन्म के समय किसी मुकदमे में 1000 रुपये मिलने पर इनका नाम हजारी प्रसाद रखा गया। ये बात ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले कि बैजनाथ का नाम हजारी प्रसाद क्यों रखा गया। तो कोई मुकदमा चल रहा था, जो मुकदमा काफ़ी समय से हल नहीं हुआ था, परंतु इनके जन्म होते ही वो मुकदमा हल हो गया और इस मुकदमे के हल होने के उपलक्ष्य में इनको 1000 रुपये का इनाम मिला, इसलिए इनको हजारी प्रसाद कहा गया। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1957 में। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे, जिसमें अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटच, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। ध्यान रखना बेटा, इस आलोक पर्व के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उपन्यासों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। आलोचनात्मक साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, साहित्य का धर्म, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं, इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान के बारे में। तो दो रचनाओं की बात करें तो आलोक पर्व और अशोक के फूल हैं। एक बात और कह रहा हूँ, ध्यान रखना, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है। इस कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। ध्यान रखना, इनकी भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? प्रसन्न भाषा। क्यों कहते हैं? तो इनकी भाषा परिमार्जित और परिष्कृत होने के कारण इसको प्रसन्न भाषा कहते हैं। आपने संस्कृत, उर्दू व बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए आपने सूक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है। दूसरा आता है शैली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में विलक्षणता और चमत्कार लाने के लिए सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, अपनी रचनाओं में विलक्षणता और चमत्कार लाने के लिए किस शैली का प्रयोग किया? तो सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया। आपने किसी भी बात को सीधी न कहकर व्यंग्य के रूप में कहने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। एवं आपने गंभीर से गंभीर विषय को कुशलता तथा बोधगम्य बनाने के लिए विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। साथ ही वर्णनात्मक व गणेशात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। ये बातें ध्यान रखना। फिर आता है साहित्य में स्थान। द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंधकार, विचारक रहे हैं। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ उसे व्यावहारिक भी बनाया है। ये बात ध्यान रखना, इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध तो किया है, इसके साथ साथ उसे व्यावहारिक भी बनाया है। आपकी साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।